वाराणसी में मणिकर्णिका घाट को लेकर एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया गया, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये एआई वीडियो जो है ये कहां से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप तो वहां पर मुझे लगता है कि एक एक चप्पे चप्पे से वहां की नब्ज को आप पहचानते हैं। क्या हुआ है आखिर? वाकई में अहिल्याबाई जी की तस्वीर को कोई किसी तरीके का नुकसान पहुंचा? वहां की सांस्कृतिक धरोहर को कोई नुकसान पहुंचा है? कोई नुकसान नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे भारत की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, विरासत को संरक्षित करना, उसको सुरक्षित करना, ये हम सब लोगों का उद्देश्य है, मकसद है। हम कोई भी विकास करते हैं तो इस शर्त पर नहीं करते कि विरासत हमारी जो है वो कहीं से उसमें कोई कमी हो। हम विरासत को संरक्षित और सुरक्षित करके ही हम विकास के किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं कह रहा हूं कि जो सवाल खड़ा करने वाले लोग हैं, मेरा दावा है कि पता नहीं वहां गए भी हैं कभी कि नहीं गए। जाना चाहिए, देखना चाहिए। जहां तोड़ने की बात, जिस चीज को तोड़ने की बात कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, बिहार से आवाज आई, आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा, और उसी जगह पर हमारे बनारस के मेयर और बनारस शहर दक्षिणी के विधायक जिनके क्षेत्र में ये है, दोनों लोगों ने उस मंदिर पर खड़ा होकर, उस जगह पर खड़ा होकर सम्मानित मीडिया के साथियों से बात किया। असल में इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, कोई विकास पर बात कर नहीं सकते। भगवान विश्वेश्वर नाथ, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भी जब बन रहा था तो इसी तरीके का रोज सवाल खड़ा करते थे, रोज जनता को गुमराह करने की कोशिश करते थे। आधा बिहार और पूरा पूर्वांचल जनता वहां आती है, कैसी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है वो जनता जानती है, या हम जैसे लोग जानते हैं जो रोज एक आध दो दिन बाद हम लोगों को जाना पड़ता है। अगर उस स्थान को, महाश्मशान को एक व्यवस्थित तरीके से सरकार वहां विकास करके जनता को कोई असुविधा न हो, इसका ख्याल रखने का प्रयास कर रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों कह रहा है मुख्यमंत्री वहां जाकर कहें, पीसी तो कर दी, वहां की जनता की आंखों में आंखें डालकर कहें कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ पीसी करने से क्या होता है? नहीं, मौके पर गए और मैं भी था। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी मौके पर गए, हम लोग भी थे, सारे जनप्रतिनिधि थे, स्थानीय लोग थे, सारे लोग थे। हाँ, कोई कांग्रेसी नहीं था, कोई समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं था, आम जनता भी थी। पहले मैं तो कहूंगा कि ये समाजवादी पार्टी के लोग एक बार वहां जाएं तो पहले देख तो आवें। मुकदमा दर्ज करवा देते हैं जो जा रहे हैं, आप लोग उनके ऊपर। जनता को गुमराह करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर तो उसको तो सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो ये रोज इसी तरीके की हरकत करेंगे ना। आप लोग सबक कहाँ सिखा रहे हैं? विपक्ष तो कह रहा है आप लोग डरा रहे हैं, हम लोग वीडियो दिखा रहे हैं, वहां के पंडित दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को दबा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। एक भी स्थानीय आदमी जो वहां बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के आसपास रहता हो, मणिकर्णिका घाट के आसपास जो रहता हो, एक भी सिंगल आदमी आप दिखा दीजिए, पॉलिटिकल आदमी के अलावा सिंगल पर्सन कोई दिखाइए जो ये कहता हो कि सरकार गलत कर रही है या सरकार से कुछ गलत हो गया। ठीक है, माघ मेले की बात करी जाए, अभी मुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से आपने देखा वहां पर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ, आपको लगता है इस पूरे मामले में उनको पीछे हट जाना चाहिए था? वहां पे शाही स्नान जैसी तो कोई व्यवस्था नहीं की, वहां का उन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया, आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, किसी वजह से अगर वो चले भी गए तो प्रशासन जो कह रहा था उसको एक बार समझना चाहिए। करोड़ों लाखों की संख्या में उस समय नोज पे जो है श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, कोई अप्रिय घटना न हो जाए,
या हमारे संत महात्माओं को कोई कष्ट न हो, कोई दिक्कत न हो, इसका ख्याल रखना भी तो प्रशासन का काम। अपमान कर रही है भाजपा सरकार, अनशन पर बैठे हुए हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको चुनाव में? नहीं, देखिए, सब लोग जानता है, हमारे चाहे साधु संत हों, चाहे सरकार हो, हम सब लोग जनता के लिए ही तो हैं, जन कल्याण के लिए ही तो काम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और प्रशासन ने तो यही अनुरोध किया कि अभी महाराज जी बहुत भीड़ है, थोड़ा आप रुक जाएं, यही तो कहा। एक आखिरी सवाल ले लीजिए, आप ही के साथी हैं, आप ही की सरकार में मंत्री भी हैं, ओम प्रकाश राजभर, इन दिनों बिना लाइसेंस का हथियार बांट रहे हैं। एक आरएसएस उन्होंने सेना बना ली है, उनको डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो क्या ये लोकतांत्रिक तरीके में है इस तरीके की आरएसएस के नाम से कोई सेना बनाई जा सकती है और बिना लाइसेंस का हथियार बांट रहे हैं? नहीं है, ना ही सेना बनाने का प्राविधान है, उसको कोई रजिस्टर्ड नहीं करा सकता आज की तारीख में, जहां तक मुझे जानकारी है। आप अपने पार्टी का एक विंग तो बना सकते हैं, युवा विंग बना सकते हैं, महिला विंग बना सकते हैं, या ओबीसी विंग बना सकते हैं, दलित विंग बना सकते हैं, प्रकोष्ठ बना सकते हैं, लेकिन उसका नाम सेना के नाम पर मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में कोई भी संगठन, सेना या मोर्चा, ऐसे कोई आप पंजीकृत करा सकते हैं। मुझे जो जानकारी है ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा नेता लोगों को संयम बरतना चाहिए, कुछ ऐसी बात एक संवैधानिक पद पे रहते हुए नहीं करनी चाहिए जिसका थोड़ा गलत मैसेज जाए। तो चुनाव में आने वाले समय में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं क्या? आप लोगों पर दबाव डालना चाहते हैं क्या? इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारे पास सेना है, कल को हम सड़क पर उतरे? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने अति उत्साह में कुछ कह दिया होगा। बनानी नहीं चाहिए थी सेना। नहीं, वो अपना विंग बना सकते हैं, सेना के नाम पर पंजीकृत आप करा ही नहीं सकते। आप आज की तारीख में, पहले होता रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में सेना शब्द लगाकर आप कोई पंजीयन करा ही नहीं सकते, रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं सकते। फर्जी है इनका। नहीं, वो अपने उनके पार्टी का एक युवा विंग होगा, तो एक विंग बना सकते हैं, हम उनको फर्जी कैसे कह दें। लेकिन रजिस्ट्रेशन की जहां तक सवाल है, मुझे जहां तक जानकारी है कि सेना शब्द से आप कोई पंजीयन नहीं करा सकते आज की तारीख। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।